नमस्कार। आज हम योगिनी एकादशी व्रत व पूजा विधि के बारे में चर्चा करेंगे। हिंदू धर्म में आस्था रखने वालों के लिए हर मास आने वाली कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का महत्व बहुत अधिक है। पौराणिक ग्रंथों में हर एकादशी का अपना अलग महत्व बताया गया है। इन्हीं विशेषताओं के कारण इनके नाम भी भिन्न भिन्न रखे गए हैं। कुल मिलाकर साल भर में 24 एकादशी होती है। मल मास की एकादशी को मिलाकर इसकी संख्या 26 हो जाती है। इन्हीं एकादशियों में से एक एकादशी का व्रत ऐसा भी है जिसके करने से समस्त पाप तो नष्ट होते ही हैं, साथ ही इस लोक में भोग और परलोक मुक्ति भी इस एकादशी का उपवास रखने से मिलती है। यह है आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे योगिनी एकादशी कहा जाता है। आइए अब हम इसके व्रत एवं पूजा विधि के बारे में चर्चा करेंगे। योगिनी एकादशी के उपवास की शुरुआत दशमी तिथि की रात्रि से ही हो जाती है। व्रती को दशमी तिथि की रात्रि से ही तामसिक भोजन का त्याग कर सादा भोजन ग्रहण करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। हो सके तो जमीन पर ही सोए। प्रातः काल उठकर नित्य कर्म निपटाकर स्नान आदि के पश्चात व्रत का संकल्प लें। फिर कुंभ स्थापना कर उस पर विष्णु भगवान की मूर्ति रख उनकी पूजा करें। भगवान नारायण की मूर्ति को स्नान आदि करवाकर भोग लगाएं। पुष्प, धूप, दीप आदि से आरती उतारें। दिन में योगिनी एकादशी कथा भी जरूर सुननी चाहिए। इस दिन दान कर्म करना बहुत ही कल्याणकारी रहता है। पीपल के पेड़ की पूजा भी इस दिन अवश्य करनी चाहिए। रात्रि में भी जागरण अवश्य करना चाहिए। आइए अब हम योगिनी एकादशी व्रत कथा के बारे में चर्चा करेंगे। महाभारत काल की बात है कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से एकादशी के व्रत का महात्म्य सुन रहे थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि भगवान आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है और इस एकादशी का नाम क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस एकादशी का नाम योगिनी है। समस्त जगत में जो भी इस एकादशी के दिन विधिवत उपवास रखता है, प्रभु की पूजा करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वह अपने जीवन में तमाम सुख सुविधाएं, भोग विलास का आनंद लेता है और अंत काल में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। योगिनी एकादशी का यह उपवास तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। तब युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु, योगिनी एकादशी के महत्व को आपके मुखारबिंद से सुनकर मेरी उत्सुकता और भी बढ़ गई है। कृपया इसके बारे में मुझे थोड़ा विस्तार से बताइए। अब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज युधिष्ठिर, मैं पुराणों में वर्णित एक कथा सुनाता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनना। स्वर्गलोक की अलकापुर नामक नगर में कुबेर नाम के राजा राज किया करते थे। वह बड़े ही नेमी धर्मी राजा थे और भगवान शिव के उपासक थे। आंधी आए, तूफान आए, कोई भी बाधा उन्हें भगवान शिव की पूजा करने से नहीं रोक सकती थी। भगवान शिव के पूजन के लिए हेम नामक एक माली फूलों की व्यवस्था करता था। वह हर रोज पूजा से पहले राजा कुबेर को फूल देकर जाया करता था। हेम अपनी पत्नी विशालाक्षी से बहुत प्रेम करता था। वह बहुत ही सुंदर स्त्री थी। एक दिन क्या हुआ कि हेम पूजा के लिए पुष्प तो ले आया, लेकिन रास्ते में उसने सोचा, अभी तो पूजा में समय है, क्यों ना घर चला जाए। उसने आते आते अपने घर की राह पकड़ ली। घर आने के बाद अपनी पत्नी को देखकर वह कामास्पद हो गया और उसके साथ रमण करने लगा। उधर पूजा का समय बीता जा रहा था। राजा कुबेर पुष्प न आने से व्याकुल हुए जा रहे थे। तब पूजा का समय जब बीत गया और हेम पुष्प लेकर नहीं आया, तो राजा ने अपने सैनिकों को भेजकर उसका पता लगाने को कहा। सैनिक ने लौटकर बता दिया कि महाराज, वह महापापी है, महाकामी है, अपनी पत्नी के साथ रमण करने में व्यस्त था। यह सुनकर तो कुबेर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तुरंत हेम को पकड़ लाने की बात कही।
अब हेम कांपते हुए राजा कुबेर के सामने खड़ा था। कुबेर ने हेम को क्रोधित होते हुए कहा कि हे नीच महापापी, तुमने कामवश होकर भगवान शिव का अनादर किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी होगा। अब कुबेर के श्राप से हेम माली भूतल पहुंच गया और कोढ़ग्रस्त हो गया। स्वर्गलोक में वास करते करते उसे दुखों की अनुभूति नहीं थी, लेकिन यहाँ पृथ्वी पर भूख प्यास के साथ साथ एक गंभीर बीमारी कोढ़ से उसका सामना हो रहा था। उसे उसके दुखों का कोई अंत नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसने भगवान शिव की पूजा भी कर रखी थी। उसके सत्कर्म ही कहिए कि वह एक दिन घूमते घूमते मार्कंडेय ऋषि के आश्रम पहुंच गया। इनके आश्रम की शोभा देखते ही बनती थी। ब्रह्मा की सभा के समान ही मार्कंडेय ऋषि की सभा का नजारा भी था। वह उनके चरणों में गिर पड़ा और महर्षि के पूछने पर अपनी व्यथा से उन्हें अवगत कराया। अब ऋषि मार्कंडेय ने कहा कि तुमने मुझे सत्य बोला है, इसलिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष को योगिनी एकादशी होती है। इसका विधिवत व्रत यदि तुम करोगे, तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अब माली ने ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया और उनके बताए अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस प्रकार उसने अपने श्राप से छुटकारा पाया और वह फिर अपने वास्तविक रूप में आकर अपनी स्त्री के साथ सुख से रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण कथा सुनकर युधिष्ठिर से कहने लगे, हे राजन, 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात जितना पुण्य मिलता है, उसके समान पुण्य की प्राप्ति योगिनी एकादशी की विधि पूर्वक उपवास रखने से होती है। और व्रती इस लोक में सुख भोग कर उस लोक में मोक्ष प्राप्त करता है। धन्यवाद।